हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को पढ़ चुके हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं कृपया उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, वर्ष 1981, वर्ष 1981। उसके बाद देखेंगे हम लोग मिलान करने के लिए कह रहा है, सुमिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है सामुदायिक रिजर्व भवन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक रिजर्व भवन का यहाँ से देखेंगे तो 46 संख्या वर्ष 2018 में 46 हो जाएगा। उसके बाद है कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये हो जाएगा 76। उसके बाद है राष्ट्रीय पार्क, तो क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा 106। और वन्य जीव अभयारण्य, तो ये हो जाएगा डी 566। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? कह रहा है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लातूर में, जो कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन है जो सर्च इंजन नहीं है इसमें से? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रोम सर्च इंजन नहीं है। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है प्रोग्रामिंग में PHP है। प्रोग्रामिंग में PHP क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, ये हो जाएगा। HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर S का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, सिक्योर। एस से हो जाएगा सिक्योर। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश है? निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 होते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करता है? निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करता है? तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहाँ चलेंगे हम लोग। भारत भारती पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विद्या भारती। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए यहाँ भी सही उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग इसको चयन करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को एडजस्ट कर देते हैं इस तरीक़े से। चलिए हम लोग इसको चयन करेंगे। तो नीलगिरी है तो तमिलनाडु में, उसके बाद है मानस तो असम में, उसके बाद पंचमढ़ी तो मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद सिमलीपाल तो ये कहाँ में हो जाएगा? तो उड़ीसा में हो जाएगा, डी हो जाएगा 1 में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर को मिलाएंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? यहाँ पे 4 को कथन दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर पर लेके चलते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है, ये सही नहीं है।
चलिए उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तेरा का राइट आंसर क्या होगा, तो मेधा पाटकर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है। द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिम्हा राव। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। आप लोग भी थोड़ा आंसर को सोचिएगा कि क्या होना चाहिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना आंसर आप लोग सही कर पाए। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, शहनाई। कॉमनवेल्थ खेल में देश की संख्या कितनी है, कितनी है, तो 54। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में। ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। किसे दी गई है, तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कह रहा कौन एक सुमेलित नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर में चलेंगे, अनुच्छेद 48 ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किसके व्यादेशित है, किससे व्यादेशित है। तो 21 का आंसर आप लोग को बताना है, क्या होगा, तो बी हो जाएगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के द्वारा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के द्वारा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संतृप्ति की थी। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ नहीं है पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 23 का राइट आंसर डी होगा, विशेषित वीटो, विशेषित वीटो। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, किस अधिनियम से हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है, कौन है जो राज्य सूची में नहीं है पूछ रहा है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। संविधान की अनुसूची 6 है, इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर। 26 का राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा, बी। मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, कहलाती है क्या। तो 27 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, समोच्च रेखाएं। उसके बाद है निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है। शीत मरुस्थल कौन है बताना है, तो आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी, किसने कराई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर स्पूनर, ए हो जाएगा। किस वंश के शासन काल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजित हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा,
मौर्य वंश। देहलीवाल नामक का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? किस वंश के काल में ढाला जाता था? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन की तरफ, तो तोमर वंश। 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सारनाथ के धामेक स्तूप का, सारनाथ के धामेक स्तूप का। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ज्योतिबा फूले हो जाएगा। उसके बाद है महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर आजीवन और अपाहिज बना दिया? 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा ने। उसके बाद है 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञापात्र कहा था? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 35 का राइट आंसर सी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, अंग्रेज व्यापारियों को। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन, अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मुहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 1781 में। उसके बाद है निम्न में से कौन एक भू अवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? भू अवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है। 38 का राइट आंसर लिथुआनिया हो जाएगा, डी। चलिए उसके बाद है कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यूएसए नेशनल आइस सेंटर। उसके बाद है देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए उसके बाद है अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? 41 नंबर क्वेश्चन है, अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो यहाँ पे राइट आंसर राजनीतिक सुधार से। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, कह रहा गुप्त वंश ने कितने समय तक मतलब शासन किया, ड्यूरेशन बताना है। तो 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 319 से 500 ईस्वी, 319 से 500 ईस्वी, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। उसके बाद है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 43 नंबर क्वेश्चन है, तो बहमन शाह ने। 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? चलिए बताना है। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1920 में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में हुआ। उसके बाद है प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। चलिए बताना है क्या होगा आंसर। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 24 अगस्त 1946 को। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? पूछ रहा है राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है,
ये तो सभी लोग को पता होना चाहिए। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो किवीथु। चलिए 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आर्कियन तंत्र। निम्न में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर बोलन बी हो जाएगा। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? 50 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, गोदावरी। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए उसके बाद कह रहा है पहचान कीजिए निम्नलिखित में से सही जोड़ी मतलब स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य दिया हुआ है की पहचान करने के लिए कह रहा है। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बेबर मध्य प्रदेश में। सही जोड़ी है, मध्य प्रदेश में बेबर होती है। चलिए उसके बाद है वेबर नामक कृषि होती है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, जूट को। 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक मतलब इसके बारे में कह रहा है, पुराना नंबर दिया हुआ है, अब इसका चेंज हो गया है। इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली से अटारी। 54 का राइट आंसर सी, दिल्ली से अटारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य के उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम है? सही आरोही क्रम पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बायोमास। उसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवाद विकास पथ में ही गढ़ा है? तो 57 का राइट आंसर ए हो जाएगा, AR देसाई। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, अंतर्नुभागीयता। फ्लूरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, करंट के प्रवाह को बढ़ाना। उसके बाद देखेंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम। किस कह रहा है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य है जो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, संवेग। कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, नाभिकीय बल। सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। 63 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 1 पाउंड बराबर कितना अंश के बराबर होता है? 1 पाउंड। तो 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 16 अंश के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, हाइड्रोजन निश्चित स्थान नहीं पा सका है, हाइड्रोजन। चलिए
किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? कह रहा है कौन सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, एक अच्छी है, यह अच्छी है। चलिए उसके बाद है गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल किस मिश्र धातु से बना हुआ है? क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉपर, टीन, जिंक का मिश्र धातु है गन मेटल। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो डी हो जाएगा 2Mg प्लस O2 जिससे बनेगा 2MgO। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? कौन है जो प्रदर्शित नहीं करेगा? तो जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? किसका उपयोग है जो कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो यहाँ पे ए हो जाएगा कोबाल्ट के समस्थानिक का। पशुओं को इनमें से किस फाइला कह रहा है किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? यहाँ पे तो आंसर क्या होना चाहिए? तो डी आर्थ्रोपोडा। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो 71 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जीव द्रव, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। मेंढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद अंग का उदाहरण है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा समजात अंग के उदाहरण है। बोलीविया तथा पैराग्वे के बीच किस कारण चाको युद्ध हुआ था? किस कारण से चाको युद्ध हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा तेल के कारण। ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है? तो मेक्सिको देश से संबंधित है। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति पूछ रहा है कि कब हुई थी? तो 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा 1917 में। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था। तो यहाँ हो जाएगा बसंत कृष्णन वैद्य का। यहाँ पे समझिएगा मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्णन वैद्य द्वारा किया गया था। चलिए इस तरीके से बनाना, क्योंकि खाली स्थान को भरना था। तो कह रहा 77 नंबर क्वेश्चन है द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे भी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य पूछ रहा है जैन धर्म में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा एक अध्यक्ष 8 अन्य सदस्य। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे डी हो जाएगा श्रीनिवास। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। खाली स्थान को भरने के लिए कह रहा, तो हम लोग इसको भरेंगे। कह रहा से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है। मानव की पसलियाँ हैं ये किसके साथ जुड़ी होती है? तो स्टर्नम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? तो यहाँ पे राइट आंसर सेरेबेलम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश के प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो
अंतोपोदभिद। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है। तो 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी बिंदुओं पर समान। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 25 के हो यहाँ पे हो जाएगा 25 केल्विन। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? विकास बहल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास बहल। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन है जो गलत है? तो यहाँ पे इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। डायरेक्ट हम लोग ऐसा क्वेश्चन को हम डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन है, तो शेरशाह। अब हम लोग चलेंगे 90 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। पालकालीन कलाकार धीमक और बिठपाल कहाँ के निवासी थे? 90 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नालंदा के निवासी थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? पटना से किसने किया था? तो पीर अली। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय है? तो वर्तमान के पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है जाना जाता है? लघु कृषक। पीत या पीली क्रांति का संबंध है? पीत या पीली क्रांति का संबंध है यहाँ पे तिलहन से। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? तो नारायण अग्रवाल ने। उसके बाद देखेंगे वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक है? तो यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो चलिए, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट है जो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बाद 4 को कवर करेंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर कर लिए हैं, इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। जिनको भी PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और जो लोग वीडियो के टेस्ट नंबर 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और लाइव में भी प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।